आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जिसे आप हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। देखो प्रतिरोध क्या होता है, ध्यान रखिएगा। प्रतिरोध कोई ऐसा कंडक्टर होता है या फिर कोई ऐसा चालक होता है जो धारा के प्रवाह में या फिर फ्लो ऑफ करंट में क्या करता है, चलो रेजिस्ट प्रोड्यूस करता है। जैसे मैंने क्या किया, माना ये कोई वायर था, यहाँ पे बीच में मैंने क्या कर दिया, एक आयरन की, मैंने आपकी आयरन की कोई नेल या आयरन की कील जो है मैंने यहाँ पे लगा दी, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया इसे। तो क्या करेगा, नॉर्मल सी बात है, कंडक्टर करंट को तो जाने देगा अपने अंदर, लेकिन कुछ ना कुछ करंट को कंज्यूम भी तो करेगा। तो ये किसकी तरह काम करेगा, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक, अब हमें पता था। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, इसे आप रेजिस्टेंस कहते हो। इसका जो डिनोटेशन होता है वो होता है आर। इसका और जो इसका आप क्या बोलते हो, इसका यूनिट जो होती है उसे बोलते हैं आप ओम, OHM। उसे आप ऐसे दिखाते हैं। और रेजिस्टेंस को कुछ ऐसे दिखाया जाता है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। अब देखिए रेजिस्टेंस, ये जो आर है, ध्यान रखिएगा, किसी भी वायर का बोलो या फिर किसी भी कंडक्टर का बोलो, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है। जैसे माना मैं मार्केट में गया, मैंने 10 मीटर का एक वायर लेके आया, ठीक है ना। तो इस 10 मीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। क्यों? क्योंकि जिन्होंने वायर बनाया होगा उसमें टेस्टिंग के टाइम उन्हें पता चला होगा कि इसका रेजिस्टेंस इतना है, तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा 10 मीटर के लिए। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आप वायर को 15 मीटर लेते हो, 20 मीटर लेते हो, तो रेजिस्टेंस बढ़िया घट सकता है, वो भी समझाएंगे हम आपको। अब ध्यान रखिए, इसमें आपको एक चीज़ पता थी, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ओम्स लॉ क्या बोला था, ओम्स कोई साइंटिस्ट था जिन्होंने बताया था कि किसी भी वायर में बहने वाला करंट उस वायर के, जो आपके वायर के दो पॉइंट्स ए और बी, इन दोनों के बीच प्रेजेंट पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब मैं बता रहा हूँ, ओम्स जो वैज्ञानिक था उसने बताया था कि किसी वायर में बहने वाला करंट, वहाँ प्रेजेंट उस वायर का जो आपका, ध्यान रखिए क्या, विभवांतर, इंग्लिश में से बोलेंगे सर लोगों, पोटेंशियल डिफरेंस, कि क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अब जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हो, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हो, तो हम लोगों ने 9th में पढ़ा था कि जब हम कभी प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पे क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो जब इस प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आर, वी इज इक्वल टू कितना है, आर आई। और ये जो आर है इसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। क्लियर? अब ओम्स लॉ के बाद इसमें एक पॉइंट आता है जो पेपर में कई बार पूछा जाता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, या फिर जो किसी भी कंडक्टर का प्रतिरोध होता है वह किस किस चीज़ों पर निर्भर करता है। तो वो निर्भर करता है, नंबर 1 उसकी लंबाई पे, मतलब उसकी लेंथ पे। नंबर 2 उसके एरिया पे, मतलब कंडक्टर के एरिया पे या फिर उसके क्षेत्रफल पर। नंबर 2 चीज़ें हैं जिन पे वो डिपेंड करता है। देखिए, तो हमने यहाँ पे पता किया कि जो रेजिस्टेंस होता है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 लंबाई पर, किसके, कंडक्टर के। नंबर 2 एरिया पर, किसके, कंडक्टर के। अब देखिए, जो रेजिस्टेंस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है या समानुपाती होता है, किसके, लंबाई के। देखो ये एल क्या है, किसी भी चालक की लंबाई है। अब वो चालक कुछ भी हो सकता है, चालक हो सकता हो तार हो सकता हो कोई आयरन का पीस हो, हमें उससे कोई लेन देन नहीं है। दूसरा जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, या फिर हम बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके, उसके क्षेत्रफल के। अब देखिए, जब इन दोनों को इंक्लूड करेंगे तो यह आएगा आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। और आपको पता है जब आप प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, कांस्टेंट आता है। यहाँ पे एक कांस्टेंट आया रॉ, जिसे रॉ पढ़ते हैं, एल अपॉन ए। अब देखिए रॉ जो है इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधकता, इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधकता, लेकिन आप लोग इसे इंग्लिश में कहते हैं रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी, क्लियर? अब देखिए, इस रॉ को हम प्रतिरोधकता है रेसिस्टिविटी कहते हैं। ध्यान रखिए, अब कई बार आपको क्वेश्चन में, पेपर में एक क्वेश्चन आता है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कहेंगे ये आपके पास 2 वायर है। देखो क्वेश्चन का फॉर्मेशन कुछ और हो सकता है, लेकिन मैं अभी नॉर्मल बना के दे रहा हूँ। ये वायर है कॉपर का, एक आपके पास सेकंड वायर है,
ये वायर भी आपका किसका है, कॉपर का है। ये है 5 मीटर का, ये है 10 मीटर का। तो अब पूछेंगे इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, तो रेजिस्टेंस आर ए और आर बी में कैसा रिलेशन है। नंबर सेकंड, रेजिस्टिविटी ऑफ ए और रेजिस्टिविटी बी में क्या रिलेशन है। कहने का मतलब ए की प्रतिरोधकता में और बी की प्रतिरोधकता में क्या 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 डिफरेंस है। अब ध्यान रखिए, आपने एक चीज पढ़ी आर प्रोपोर्शनल टू एल। कहने का मतलब क्या होता है, अगर आप लेंथ को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। किस रेशियो में इंक्रीज हो हमें उससे लेना देना नहीं है अभी, बस इतना ध्यान रखिए। और आपको ये पता होगा जब जैसे आप एल को बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे आपका आपका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, इंक्रीज होता जाता है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे लेंथ थी 5 मीटर, तो इसका रेजिस्टेंस देखो, लेंथ 5 मीटर थी, इसके बाद यहाँ कितना हो गया 10 मीटर। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे लेंथ बड़ी है, बी की लेंथ ए से ज़्यादा है, तो बी का रेजिस्टेंस भी ए से क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। तो इनमें रिलेशन क्या होगा, ऐसे। लेकिन अगर हम प्रतिरोधकता की बात करते हैं या रेजिस्टिविटी की बात करते हैं, तो इसमें एक पॉइंट को आप याद रखेंगे, दोनों वायर आपके कॉपर से मिलके बने हैं, दोनों वायर आपके कॉपर से मिलके बने हैं। तो ध्यान रखिए, आप कॉपर का चाहे 2 मीटर का तार लीजिए, 1 मीटर का तार लीजिए, चाहे 25 मीटर का तार लीजिए, चाहे 100 मीटर का तार लीजिए, उनकी रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता हमेशा क्या रहती है, समान। जब तक उनका पदार्थ समान है जिससे वो मिलके बने हैं, तब तक उनकी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, आपकी समान रहेगी। इस बात का ध्यान रखिए। क्लियर। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, मैं पहले क्लियर कर सकता हूँ। अब इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर बोलो या फिर आप बोल सकते हो प्रतिरोधों का संयोजन। अब देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर कहने का मतलब क्या है। देखो, रेजिस्टर को हम 2 टाइप से कंबाइन कर सकते हैं। नंबर 1, एक को बोलते हैं हिंदी में श्रेणी क्रम, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हो इन सीरीज। नंबर 2 होता है समांतर क्रम, और उसे आप इंग्लिश में कह सकते हो पैरेलल, इन पैरेलल और इन सीरीज। अब देखिए, ये सीरीज और पैरेलल का कहने का मतलब, देखो आपके पास मैंने बहुत सारे रेजिस्टेंस दिए हैं, तो आप उन्हें किसी तरह क्या कर सकते हो, आप उन्हें किसी तरह जोड़ सकते हो। अब जैसे माना, मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल्स बनाते हैं। नंबर 1 हम करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम या फिर सीरीज, श्रेणी क्रम बोलेंगे या फिर हमें सीरीज बोलेंगे। अब देखिए, सबसे पहले इसमें करना क्या है। अब देखिए, मैंने माना 3 रेजिस्टेंस लिए, R1, R2 और R3। देखो, इसको कुछ ऐसे ही बनाएंगे, ये भी कुछ ऐसे ही बनेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, मैंने अभी ऊपर बताया था। इन तीनों को मैंने क्या किया, देखो मैंने जोड़ दिया, आपस में जोड़ दिया, सेकंड और थर्ड। ये R1 है, ये R2 है और ये R3। इसे जाके मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया। ये देखिए, बैटरी जोड़ा। आपको पता है करंट जो निकलता है वो कहाँ से कहाँ के लिए निकलता है, प्लस से माइनस के निकलता है, तो करंट यहाँ से निकलेगा। ठीक, इसके आगे मैंने क्या कर दिया, एक मैंने क्या कर दी, की जोड़ दी, ये की जोड़ दी मैंने यहाँ पे, और इसको मैंने यहाँ पे ये जोड़ दी। अब देखिए, माना इस बैटरी से करंट निकल रहा है I1, तो अब बताइए जरा, ये करंट जब I1 जाएगा तो ये R1 में भी जाएगा, फिर R2 में जाएगा, फिर R3 में जाएगा, फिर घूम फिर के कहाँ पे आएगा, वापस बैटरी में वापस आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि श्रेणी क्रम में जो आपका सीरीज होता है या श्रेणी क्रम होता है, उसमें क्या होता है कि जो आपकी करंट है या फिर आपकी जो धारा है वो क्या जाती है, समान किस में जाती है, R1 में, R2 में और R3 में। मतलब R1, R2 और R3 में क्या जाएगी, आपकी इक्वल करंट जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, हम जरा एक हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाते हैं, इसका फॉर्मूला बनाते हैं, इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है। देखिए, सबसे पहले आपने देखा कि भाई यहाँ पे बैटरी से I1 करंट निकला, I1 करंट सब में गया, हमने कहा ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो श्रेणी क्रम होता है या सीरीज होते हैं, इसमें हर एक रेजिस्टेंस का अपना अपना क्या होता है, वोल्टेज होता है, अपना अपना क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये हमने V1 लिखा, इसका V2 लिखा, इसका V3 लिखा। ठीक, अब देखिए, इस बैटरी का जो वोल्टेज हमने लिखा माना V, तो आपको पता है बैटरी के वोल्टेज से तीनों जुड़े हुए हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो टोटल वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। देखिए, अभी हमने ऊपर क्या किया था, अभी हमने ओम्स लॉ पढ़ा था ऊपर। ओम्स लॉ में हमें पता है हमने क्या लिखा था, RI बराबर क्या होता है, V होता है। तो यहाँ पे देखिए, जो ये टोटल V है, ये क्या है, आपका टोटल बैटरी का वोल्टेज है, तो V किसके बराबर होगा, RI के बराबर होगा।
V1 में किसके बराबर होगा, ये होगा R1 I1 के बराबर। देखिए हम इसको I1 ना लेके हम इसे सिर्फ I लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा RI, यहाँ पे कितना आएगा R1I, क्योंकि देखो V1 का मतलब क्या है, फर्स्ट रेजिस्टेंस का वोल्टेज कितना होगा R1 इंटू आई, क्योंकि करंट तो इसमें आई जा रहा है, प्लस V2 वाले में कितना आएगा R2I, V3 वाले में कितना आएगा R3I। यहाँ पे आपका RI है, यहाँ पे आप I को कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I से आपने I काट दिया, R बराबर आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आप पूछोगे कि ठीक है यहाँ पे सर, यहाँ पे सब कुछ सही है, R और हमें पता था क्या था, R2 हमें पता था क्या था, R3 हमें पता, लेकिन ये R क्या था, तो ध्यान रखिएगा R जो था वो क्या था, टोटल रेजिस्टेंस है, या फिर हिंदी में से बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध। कहने का मतलब ये है, या तो तुम तीन रेजिस्टेंस R1 R2 और R3 को जोड़ो, या फिर उसी जगह सिर्फ R को जोड़ो। ये क्लियर हो गया, ये चीज समझ में आ गई। ठीक, अब देखो एक एग्जांपल समझाता हूँ। माना देखो यहाँ पे ये थे, यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस लेता हूँ मैं, ये हमने यहाँ पे बैटरी जोड़ी, ये 10 ओम है, ये 5 ओम है, ये 6 ओम है। यहाँ पे बैटरी है आपकी 10 वोल्ट की, यहाँ पे करंट जा रहा है, हमें पता नहीं है कितना करंट जा रहा है, आई की वैल्यू भी निकालनी है। पहले मैंने पूछा नंबर 1 क्वेश्चन कि टोटल आर कितना होगा, नंबर 2 क्वेश्चन पूछा मैंने इस सर्किट में जाने वाली करंट कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए, आपने एक चीज़ नोटिस की कि बैटरी से जो करंट निकलेगा, आपने सबसे पहले एक चीज़ नोटिस की, बैटरी से जो करंट निकलेगा वो सब में सेम जाएगा, 10 वाले में भी सेम जाएगा, 5 में भी और 6 में भी सेम जाएगा, जो भी करंट की वैल्यू। तो जब तीनों में सेम जाएगा तो हमें इतना तो पता चल गया कि सल्लुमो ये आपका है किसमें, श्रेणी क्रम में, या फिर आपका है सीरीज में। तो आपको पता है जब ये सीरीज में होता है तो आप क्या करते हो, तीनों को जोड़ देते हो, तो आप जोड़ोगे 10 प्लस 5 प्लस 6, ये कितना होगा आपका 21 हो। तो कहने का मतलब क्या है, या तो आप इन तीनों को अलग अलग लिखो, या इनकी जगह डायरेक्ट कितना लिख सकते हो, 21 ओम लिख सकते हो। इतना क्लियर हो गया। अब आपको पता है ओम्स लॉ, आपको पता है क्या होता है, आर आई इज टू वी होता है, हमें क्या आई निकालना है, आई बराबर कितना होगा वी अपॉन आर, वी की वैल्यू कितनी है 10, आर की वैल्यू कितनी है 21। इसको सॉल्व करोगे आंसर किसमें आएगा आपका एम्पियर में, क्योंकि आपको पता है करंट का जो मात्रक होता है, यूनिट होती है, वो क्या होता है आपका एम्पियर होता है। क्लियर। अब हमारा सेकंड, अब हम सेकंड की बात करेंगे। सेकंड जो हमारा है उसे बोलते हैं हम लोग, उसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी, या फिर बोलते हैं पैरेलल। देखो इन्हीं दो कंडीशनों में आप इनको क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो आपस में। अब देखिए, अभी मैं एक ऐसा क्वेश्चन भी बनाऊंगा जिसमें मैं कुछ रेजिस्टेंस को सीरीज में रखूंगा, कुछ रेजिस्टेंस को मैं आपको पैरेलल में रखूंगा, तो हमको फिर उसे सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं। अब देखिए, अब हमने यहाँ पे क्या किया, याद रखिए, अब हमने क्या किया, यहाँ पे ध्यान से सुनिए। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे करने वाले हैं, हमने एक डायग्राम बनाया, देखो फिर वही 3 रेजिस्टेंस दूंगा मैं, ये हमने यहाँ पे ऐड किया। देखो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। लेकिन अब यहाँ पे समस्या क्या है, ये बैटरी है, इससे करंट निकला I। अब जैसे I यहाँ पे जाएगा, I के पास 3 रास्ते हैं अलग अलग। देखो एक ऊपर वाला, एक देखो एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो तीनों में I क्या करेगा, बट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एक में I1 गया, एक में I2 गया, और एक में आपका I3 गया। अब I1 I2 I3 कितना हमें कुछ पता नहीं है अभी, लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है जो I है वो इन तीनों से मिलके बना है। कहने का मतलब अगर मैं I1 प्लस I2 प्लस I3 को जोड़ता हूँ तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, I की वैल्यू निकलेगी। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे I1 आएगा, यहाँ से I2 आएगा, यहाँ पे I3 आएगा, फिर मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा I, और ये कितना जाएगा, ये कहाँ जाएगा, आपके बैटरी में जाएगा। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, अब हमें यहाँ पे करना नहीं है, हमें देखो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी मैंने देखो 2 चीज़ें बताई आपको जो आपको याद रखनी है। नंबर 1, जब आप रेजिस्टेंस को आप श्रेणी क्रम में या फिर आप सीरीज में जोड़ते हो तो उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है रेजिस्टेंस का, वो सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे हमने इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में लिया था। इसमें क्या होता है, जब आप किन्हीं रेजिस्टेंस को आप समांतर क्रम या आप पैरेलल में ऐड करते हो, जोड़ते हो, तो ध्यान रखिएगा उन सबका रेजिस्टेंस सेम रहता है। इसका मैं भी एग्जाम्पल भी दूंगा। इन सबका रेजिस्टेंस कितना होगा, V। तो सबसे पहले देखो हमें पता है यहाँ पे टोटल करंट कितना है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 है। फिर हमें ओम्स लॉ याद आया, हमने कहा भाई ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ ने कहा था कि मैं होता हूँ RI बराबर V। तो यहाँ पे देखो I की वैल्यू कितनी आएगी, V बाई R। तो आपको पता है, देखो सबका, देखो I बराबर क्या लिखोगे, पहले V अपॉन R लिखोगे, बराबर I1। देखो I1 का, I1 देखो I1 किस में जा रहा है,
देखो एक सेकंड है, यहाँ पे जरा एक चीज़ थोड़ा सा ही कर दीजिए। क्योंकि क्या है कि हमने थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ वो कर दिया। देखिए I1 जाएगा R1 में, I2 जाएगा R2 में और I3 जाएगा R3 में। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बस थोड़ा सा, ये जरूरी नहीं है लेकिन थोड़ा सा आपका क्वेश्चन सही से हो जाएगा और ज़्यादा डिनोट्स में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब देखिए I1 को हम क्या लिखेंगे भाई, देखो वोल्टेज तो सबका सेम रहेगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम रहेगा, लेकिन अपॉन में कितना रहेगा R में कितना लिखोगे R1। फिर I2 में V/R2, फिर I3 में V/R3। V/R बराबर यहाँ पे आपने V कॉमन ले लिया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से आपने V को कैंसिल कर दिया, कितना आ गया 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अच्छा, इसका एग्जाम्पल अगर आपको समझना है तो अपने घर में जो हमारे घर में वायरिंग होती है वो किस में होती है, पैरेलल में होती है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? याद करिए, आपके पूरे घर के लिए एक वोल्टेज होता है 220 वोल्ट। आपके पूरे घर में जो वोल्टेज प्रेजेंट होता है वो होता है 220 वोल्ट, ठीक है ना। और पूरे घर में हर एक आपका चाहे टीवी जुड़ी हो, फ्रिज जुड़ा हो या कोई भी चीज़ें जुड़ी हो, इन सब के लिए 220 वोल्टेज ही होता है। ये चीज़ क्लियर हो गई? तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबके लिए वोल्टेज सेम है ना। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर सकते हो आप कि यहाँ पे जो भी देखो आप, यहाँ पे सबके लिए आपका वोल्टेज कितना है, ये देखो सेम है। क्लियर हो गया? और देखो करंट सब में अलग रह जाएगी, बिल्कुल जाता है। आप खुद सोचो, जितना करंट हमको बल्ब जलाने के लिए चाहिए उतना ही करंट टीवी चलाने के लिए थोड़ी चाहिए हमें। अगर हमें देखो एक चीज़ में नॉर्मल सी चीज़ समझो, आपको अपना बल्ब को ऑन करना है तो उसके लिए करंट अलग चाहिए, आपको अपने घर में टीवी ऑन करनी है तो उसके लिए अलग करंट चाहिए, आपको अपने घर में रेफ्रिजरेटर ऑन करना है तो उसके लिए अलग करंट चाहिए। हर किसी का अलग करंट चाहिए। इसलिए हमारे घर में ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, जो हमारे होम सर्किट होते हैं, घरेलू परिपथ होते हैं, इनमें कैसे सिस्टम का यूज़ किया जाता है, तो याद रखिएगा उसमें पैरेलल रजिस्टरों को पैरेलल में जुड़ा था। देखो जितने भी जो आपका टीवी हो गया, बल्ब हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, सारे रजिस्टर की तरह ही काम करते हैं, क्योंकि खुद एक क्या करते हैं, आपके करंट को कंज्यूम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखता हूँ जिसमें मैं दोनों डालूंगा, श्रेणी क्रम भी और आपका समांतर क्रम भी, मीन्स सीरीज भी और आपका पैरेलल भी। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए मैंने क्वेश्चन बनाया यहाँ पे, ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 ओम है। देखो इसे हमने मिलाया यहाँ पे से बैटरी से, ये हमने एक उससे जोड़ा। अच्छा, कई बार पेपर में पूछ लेते हैं कि आपका जो अमीटर होता है, मैं इसे बता देता हूँ आपको, एक होता है अमीटर और एक होता है वोल्ट मीटर। तो अमीटर को ध्यान रखना कहाँ पे जोड़ते हैं, हमेशा आप लोग सीरीज़ में जोड़ते हो, जैसे यहाँ पे मैं अमीटर जोड़ दूंगा, कोई ये बात का ध्यान रखिए। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, ये प्लस या माइनस है ना, तो देखो प्लस ऊपर होगा और माइनस आपका नीचे होगा, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि प्लस इसका प्लस इसके प्लस से जोड़ता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो आपका वोल्ट मीटर होता है वो आप इनको ऐसे जोड़ते हो, यहाँ पे इसका वोल्टेज को मेजर करने के लिए बता देता हूँ। अमीटर क्या करता है, मेजर ऑफ करंट को मेजर करता है। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, काम की चीज़ें बताते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को देखिए, ये हमने बैटरी मान ली 20 वोल्ट की है। सबसे पहले देखिए इनको देखिए, सबसे पहले इनको देखो, मैं इनको नाम देता हूँ। मैंने नाम दिया, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। देखो तीनों किस में है, देखो एक चीज़ सोच के देखना, देखो मैं कैसे कह रहा हूँ, ये है देखो यहाँ से करंट आया होगा, माना हमने देखा आई आया 10 में आई गया, उसके बाद देखो आई आपका यहाँ पे बढ़ गया होगा, यहाँ अलग करंट गया होगा, माना I1 गया, यहाँ पे I2 गया और यहाँ पे कितना गया I3, अलग अलग करंट गया ना। इसलिए तीनों के तीनों, जिसमें मैंने ये येलो कलर किया हुआ है, तीनों किसमें आपके पैरेलल में या फिर आपके समांतर क्रम में। तो उनको सॉल्व करेंगे, देखो हम क्या लिखेंगे, 1/, मैंने लिखा R डैश इज इक्वल्स टू, हम लिखेंगे 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, 1/R डैश बराबर कितना करोगे, 3/10। अब देखो इसे उल्टा, देखो इन्वर्स कर दो, इसके ऊपर लेके जाओ तो ये आ जाएगा R डैश बाई 1 10/3। तो मतलब R डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 10/3, इतने ओम आ गए। अब देखो डायग्राम कैसे बनेगा, सबसे पहले यहाँ पे 10 लिखा हुआ है एक, देखो ये वाला 10 है ना, ये वाला देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे 10। उसके बाद उन तीनों को जब हमने सॉल्व किया तो उन तीनों को सॉल्व करके कितना है, 10/3 आया। इस बात का ध्यान रखिएगा, पहले 10 था, उन तीनों को सॉल्व किया तो ये आया। उसके बाद यहाँ पे आपका अमीटर लगा हुआ है प्लस माइनस, यहाँ पे आपकी बैटरी लगी हुई है और यहाँ पे आपकी क्या लगी हुई है, की लगी हुई है। अब देखिए ये दोनों किस में आ गए, अब देखो यहाँ से करंट निकल रहा, माना कितना आई, देखो दोनों में क्या जाएगा, सेम करंट जाएगा। अब दोनों किस में हो गए आपके, अब आपके दोनों किस में हो चुके हैं सर लोगों, आपके दोनों हो चुके हैं श्रेणी क्रम में या फिर आपके सीरीज में। तो इसको R1 लिख दो, इसे आप क्या लिख सकते हो, R4 लिख सकते हो।
अब देखो टोटल रेजिस्टेंस जो आर आएगा कितना आएगा, R4 प्लस आर डैश। आर बराबर R4 कितना है 10, आर डैश कितना है आपका 10/3। इनको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी इंटू 3, आपको पता है डिनोमीटर आपको इक्वल करना पड़ेगा, तो याद आएगा 40/3। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 40/3। और बैटरी कितने वोल्टेज की थी आपकी, ये थी बैटरी थी आपकी 20 वोल्ट की। जब इतना हो गया है अब हमें क्या निकालना है, अगर माना हमें क्या निकालना, आई की वैल्यू निकालनी है, तो हमें फिर ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हमें पता है। ओम्स लॉ ने क्या कहा था, ओम्स लॉ ने कहा था कि जो आपका आर आई होता है वो वी के बराबर होता है, तो आई किसके बराबर होगा, वी अपॉन आर के बराबर। तो आई बराबर वी कितना दे रखा है आपको 20 वोल्ट दे रखा है, आर कितना दे रखा है 40/3 दे रखा है। इसे आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा आपका 20 इंटू 3 अपॉन 40, 20 से काटोगे 2 टाइम्स कटेगा, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 एम्पियर। ये बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर। अब एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था जो आर होता है इसकी यूनिट क्या होती है, ओम, या फिर आप इसे ऐसे बनाते हैं। लेकिन जो रॉ है प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी, इसकी यूनिट क्या होती है, तो देखिए आर इक्वल टू होता है रॉ एल अपॉन ए। रॉ इज इक्वल टू आप लिख सकते हो आर ए अपॉन एल। तो देखिए आर को क्या लिखोगे आप ओम, एरिया को क्या लिखोगे मीटर स्क्वायर, लेंथ को लिखोगे मीटर। अब आप बोलोगे आपने एरिया को मीटर क्यों लिखा, मीटर स्क्वायर क्यों लिखा, सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों नहीं लिखा। हम यहाँ पे आर देखो, जो आर जो ओम है ये किस में है, एसआई यूनिट में है, एसआई यूनिट है, इसलिए यहाँ पे एरिया का भी क्या लिखेंगे एसआई यूनिट लिखेंगे। कितना लिखा मीटर स्क्वायर, और लेंथ मीटर। अब देखो मीटर से मीटर कैंसिल हो गई, तो रॉ इज इक्वल टू कितना हो गया आपका ओम मीटर। तो याद रखिए रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो भी था मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आते हैं। थैंक यू।